तो आइए छत्तीसगढ़ी का राष्ट्रीय काव्य पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल शुरू करते हैं आज देखिए की क्लास। हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ का गौरव जिसको हम पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम से जानते हैं, हाँ, छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य में सबसे पहले स्थान पर यह है सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा। एक अब कवि सुंदरलाल शर्मा मनीषी बोल रहा है। कवि मनीषी मतलब क्या होगा? कवि मनीषी थे। कवि मनीषी, दैट मीन्स वही बताया, कवियों में प्रथम स्थान ओके वह है कवि मनीषी। ओके। और वे थे कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा एक साहित्य साधक, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसको फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, और एक क्रांतिकारी समाज सुधारक, रिवॉल्यूशनर भी थे। बताओ, रिवॉल्यूशनरी इस भी थे। तरीके से देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में हमारे छत्तीसगढ़ से कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। इसमें कुछ नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि पहले तो यही है पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा है वीर नारायण सिंह, तीसरा में खूबचंद बघेल, ओके और भी अन्य। ओके। जो स्थान भारत में क्रांतिकारी के रूप में भगत सिंह का है, वही स्थान छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा का है। ओके, शर्मा जी। और समाज सुधारक में भी कैसे, तो हम जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, यस, जो सबसे फेमस समाज सुधारक थे। राइट सर, वी नो अबाउट इट। वैसे ही पंडित सुंदरलाल शर्मा भी छत्तीसगढ़ के समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। यस। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि और मातृभाषा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, और आज इसीलिए यह पूरा छत्तीसगढ़ उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहता है। प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ का गांधी सुंदरलाल शर्मा जी को क्यों कहा जाता है? दो कारण है यहाँ पर। पहला कारण है कि छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को इसलिए कहते हैं क्योंकि यही पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ही छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी को इनवाइट करके लेकर के आए थे। ओके। और एक बार नहीं, 2 बार लेकर के आए थे। दो बार। दोनों बार महात्मा गांधी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हुआ। यस सर। और सबसे बड़ी मजे की बात तो यह है कि यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु मानना चाहिए महात्मा गांधी को, ओके। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, महात्मा गांधी जो है वह पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु मानते हैं। वाह। तो आप समझते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा का स्टेटस कैसा है। सो नॉलेजेबल पर्सन ही इज। सो नॉलेजेबल पर्सन ही इज ओवर ऑल छत्तीसगढ़। यस सर। अब हमको बात करना पड़ेगा सुंदरलाल के जन्म की। कैसा सुंदरलाल का जन्म हुआ और क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। तो सर शुरू करिए। देखिए, अगर सुंदरलाल शर्मा के जन्म की बात करें, हाँ, तो सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म छत्तीसगढ़ के पद्म क्षेत्र, जिसको प्रयागराज राजिम के नाम से जाना जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज अगर किसे कहा जाता है, प्रश्न आए तो छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है राजिम को। राजिम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ 3 रिवर। Rajim is an area where 3 rivers are meted at a point, sir. What are they? यहाँ पर 3 नदी आपस में मिलते हैं, वह है राजिम। वो कौन कौन से 3 नदी है? तो पहला है अरपा, पैरी है, पैरी, सोंडूर और महानदी। पैरी, सोंडूर एंड महानदी। तो चलेंगे सर इस स्थान में, राजिम में, कभी आप बोलिए तो। राजिम इसीलिए छत्तीसगढ़ राज कहा जाता है। और यहाँ कुंभ मेला भी है। यहाँ 3 नदी आपस में मिलते हुए हैं एक पॉइंट, वही प्रयागराज राजिम। और वहीं पर एक गांव हुआ है उसी के निकट में, जिसका नाम तो मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो प्रयागराज है
जिसको राजिम कहते हैं। यस सर। मतलब छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा राजिम। और राजीव। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ 3 नदियां आपस में मिलते हैं एक पॉइंट पर। वो कौन कौन सी 3 नदियां हैं मैंने बता दिया, एक पैरी और सोंडूर और महानदी। उसी राजिम के पास में एक गांव है, विलेज है, जिसका नाम है चमसूर। चमसूर। उसी चमसूर नाम के विलेज में पंडित सुंदरलाल शर्मा का बर्थ हुआ था। जियालाल तिवारी कौन थे? जियालाल तिवारी। इनके फादर का नाम था जियालाल तिवारी, पंडित जियालाल तिवारी। और 1881 में पैदा हुए थे? नहीं, इनके फादर का नाम था पंडित जियालाल तिवारी। ओके। जो वेरी फेमस एडवोकेट थे कांकेर के। ओके। और लैंड ओनर थे वे, He was land 20 विलेज के, ओके। 20 गांव के जमींदार थे और कांकेर रियासत के अधिवक्ता थे। ओके। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, एक भी कमी नहीं था। उनका परिवार संपन्न था, सुशिक्षित था। फादर ऑफ सुंदरलाल। फादर ऑफ सुंदरलाल। ओके। और सुंदरलाल का बर्थ जो हुआ था वो 21 दिसंबर 1938 को हुआ था। 38 21 दिसंबर 1938। So why it is written 1881? वेयर? लोग पुत्र के रूप में 21 दिसंबर 1881। नो सर, 1881 नहीं होगा, 1938 होगा शायद। नो सर, इट इज विक्रम संवत 1938। अच्छा। एक्चुअल इज 1881 ईस्वी। ओ ईसा, हाँ, जॉर्जियन बिफोर कैलेंडर। क्राइस्ट, बीसी। यस। हाँ, तो देखिए, और उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन जो है प्राइमरी स्कूल से तो किया था। यस सर। आगे की पढ़ाई उन्होंने खुद से ही की। खुद से ही उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि भाषाएं उन्होंने सीखा। ओके, वेरी नाइस। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा बहुत फेमस कवि थे, बहुत ही ज्यादा फेमस कवि थे छत्तीसगढ़ के। फेमस। और उन्होंने टोटल 22 एपिक्स लिखा है, ग्रंथ लिखा। 22 एपिक्स। हाँ, लिखा तो 22, लेकिन पूरे 22 पब्लिश नहीं हो पाए। ओके। पब्लिश केवल 9 हो पाया। व्हाट आर दे? हाँ, क्योंकि उनका शायद डेथ हो गया था उस टाइम में, इसीलिए केवल 9 ही एपिक्स उनका पब्लिश हो पाया। तो सर, एक कांकेर के बारे में क्यों लिखा है? कांकेर में इसके फादर जो थे वो एडवोकेट थे। ओके। हाँ, और छत्तीसगढ़ी भाषा में इन्होंने रचनाएं अपनी लिखी है, वर्क लिखा है। ओके। जिसमें 2-3 चीजें तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। पहला है छत्तीसगढ़ी दान लीला। छत्तीसगढ़ी दान लीला बहुत ज्यादा फेमस है, वेरी फेमस। फिर है छत्तीसगढ़ी रामायण। छत्तीसगढ़ी रामायण। ये 2 वर्क को मोस्टली पूछा ही जाता है, ये 2 वर्क किसके हैं, तो ये 2 वर्क पंडित सुंदरलाल शर्मा के ही है। और ये लिखा गया है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में। ओके। हाँ, छत्तीसगढ़ी दान लीला और छत्तीसगढ़ी रामायण। एंड छत्तीसगढ़ी रामायण। और छत्तीसगढ़ी दान लीला को फर्स्ट नंबर में रखा गया है। और आज तक ऐसा कोई पोएट नहीं हो पाया जिन्होंने छत्तीसगढ़ी दान लीला जैसे अप्रतिम वर्क लिखा हो। 1903 में इन्होंने इसको लिखा। और लिखा कैसे, ये देखिए वो शर्मा थे, इट मीन्स ब्राह्मण थे। यस। वे कथा उनको सुनना अच्छा लगता था, तो उन्होंने जब पढ़ाई किया तो हाँ, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने श्रीमद् भागवत कथा
से इंस्पायर होकर के ये वाली वर्क को उन्होंने लिखा था, छत्तीसगढ़ी दान लीला। ओके। देखिए, श्रीमद् भगवत से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। हम्म। कृष्ण और गोपिकाओं के मध्य में जो भी आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होता है, यस। एक्चुअल में आत्मा और परमात्मा का मिलन ही तो ईश्वर है। ईश्वर है, यस, करेक्ट। कृष्ण को परमात्मा माना गया है और गोपिकाओं को आत्मा माना गया है। आत्मा माना गया है। तो इन्हीं चीजों को उन्होंने अपनी दान लीला वर्क में बताया है, शो किया है। फिर छत्तीसगढ़ी मुहावरे का उन्होंने सुंदर सुंदर प्रयोग किया, प्रोवर्ब एंड उक्तियां। हाँ, उसी को ही कहते हैं प्रोवर्ब। यस। जो उनके वर्क में चार चांद लगा देता है। कथ्य और कलेश्वर में चार चांद लगा देता है। yes. हाँ, उनके वर्क में चार चांद लगा देता है। और रचना में देखे, वर्क में तो रस होता है। रस 10 प्रकार का होता है, और रस कहते किसको है ये मैं बता दूं। तो नाटक, कविता, कहानी, एकांकी, उपन्यास इत्यादि को पढ़ने, सुनने या देखने से जो भी अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। और रस 10 प्रकार का होता है। रस की भी आपने परिभाषा दे दी, ये 10 प्रकार का है। तो उन्होंने जो अपने वर्क में रस का यूज किया है, वो 2-3 रस का यूज किया है। पहले तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। आपको उनके वर्क में प्रेम देखने को मिलेगा। यस। एक उन्होंने किया शांत रस का उपयोग। शांत रस का मतलब है शांति या फिर निर्वेद, जो उनके वर्क में देखने को मिलेगा। शांति का माहौल रहेगा, हल्ला नहीं होगा। यस। वहीं दूसरी उनकी वेरी फेमस वर्क थी छत्तीसगढ़ी रामायण, जो एक वेरी फेमस हॉली बुक्स भी माना जा सकता है, एपिक भी है ये। एपिक, यस। और आज उसी कारण से इनको महाकवि बोला जाता है, ग्रेट पोएट। महाकवि, यस। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा को ही ग्राम्य भाषा के पद से उठाकर साहित्यिक भाषा के पद अधिष्ठित किया। मतलब कि उन्होंने लिटरेचर फॉर्म में भी छत्तीसगढ़ी को लेकर के आया। लिटरेचर फॉर्म में भी लेके आ गए, बताइए। पहले लिटरेचर में छत्तीसगढ़ी का कोई जगह नहीं था, लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ी का भी उपयोग होना चाहिए लिटरेचर फॉर्म में, यस। और उन्होंने किया। सही बात है, करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। और जैसे कि मैं पहले बता ही चुका हूँ कि वे फ्रीडम फाइटर थे, रिवॉल्यूशनर थे, समाज सुधारक भी थे, और वेरी फेमस पोएट भी थे। तो जब तक वो राजनीति में नहीं आए थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे वो। ओके। तो जब तक वो पॉलिटिकल से कनेक्ट नहीं हुए थे, उसके पहले वे सारे वर्क लिखा करते थे। फिर धीरे धीरे वे पॉलिटिकल फील्ड में आने लगे। ओके। फिर 1896-97 में राजिम तो उनका बर्थ प्लेस है, राजिम कवि सभा। तो वहां वे मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हुए। ओके। कवि सभा में। देखिए, उनकी एज उस समय ओनली 17 ईयर थी जब वे अपॉइंट इलेक्ट हुए थे मिनिस्टर। ओनली 17 ईयर्स। ओनली 17 ईयर। ओके। प्रकाशित अप्रकाशित साहित्य की बात होगी। अब कैसे प्रकाशित और अप्रकाशित साहित्य जो इनके फेमस हुए, तो छत्तीसगढ़ साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये बहुत ही फेमस नाम है। आपको हर जगह कॉलेजेस में मिल जाएगा, लाइब्रेरी में मिल जाएगा, बहुत जगह आपको देखने को मिलता है। तो इनके द्वारा रचित जितने भी जो ग्रंथ हैं वो 24 हैं, मतलब ऑल द समस्त ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है। और 9 तो पब्लिश हो गए, बट 15 जो है अप्रकाशित है। अप्रकाशित रचनाओं की थोड़ी बात करते हैं। श्री भूषण कवि विश्वनाथ पाठक,
के जीवन चरित्र 1903 ईस्वी जीवन चरित्र लिखा। फिर छत्तीसगढ़ी दान लीला 1906 में लिखा। श्री प्रहलाद चरित्र 1912 में लिखा। श्री राजीव क्षेत्र महात्मा 1915 में लिखा। प्रलाप पदावली 1915 में लिखा। श्री ध्रुव चरित्र आख्यान 1916 में लिखा। करुणा पच्चीसी 1916। विक्टोरिया वियोग और ब्रिटिश राज्य प्रशंसा 1916 और श्री रघुराज गुण कीर्तन भी 1916। और अगर हम जो पब्लिश नहीं हुआ उसकी बात करें तो है राजीव प्रेम पीयूष, काव्य दिवाकर, विक्रम शशिकला, सीता परिणय, पार्वती परिणय, कंसवध, छत्तीसगढ़ी रामायण, सच्चा सरदार, ये सारी चीज़ें हमको देखने को और भी है सर। उल्लू उदार, श्री कृष्ण जन्म आख्यान, काव्याकृत व वर्षिणी, स्फुट पद्य संग्रह, सतनामी पुराण, ब्राह्मण गीतावली और स्वीकृत भजन संग्रह। तो इतनी सारी चीज़ें रही हैं सर। टोटल 24 है, 15 जो है अनपब्लिश्ड है और उनकी छत्तीसगढ़ी रामायण अप्रकाशित है। उन्होंने 2 समाचार पत्र दुलरवा व श्री कृष्ण जन्म स्थान का संपादन किया। तो थोड़ा इन सब चीज़ों में टिप्पणी करिए सर, क्या आपके विचार हैं इन सब चीज़ों में? देखिए, छत्तीसगढ़ साहित्यकार में पहले ही बताया गया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के वेरी फेमस पोएट हैं। आज तक मेरे ख्याल से इतने फेमस पोएट छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने 24 वर्क लिखा। 24 वर्क, वो भी वर्क कैसा, खुद से लिखा, जिसमें से 9 तो पब्लिश हो गए लेकिन 15 पब्लिश नहीं हो पाए। सही बात है। 15 पब्लिश्ड जो वर्क थे उनको हमने देखा। यस। तो इसमें एक बहुत फेमस था यहाँ पर राजीव प्रेम पीयूष। ओके। ये फर्स्ट ऐसा वर्क है जो पब्लिश नहीं हो पाया उनका, लेकिन ये बहुत सुंदर लिखा गया था। राजीव प्रेम पीयूष। और यहीं पर देखा गया तो छत्तीसगढ़ी दान लीला, मैंने पहले ही बता दिया, आज तक ऐसा कोई पोएट नहीं हुआ जो इतना अच्छा वर्क लिखा हो। छत्तीसगढ़ी दान लीला जिसके सारे अन्य पोएट भी इसका प्रशंसा करते हैं, प्रेस करते हैं। छत्तीसगढ़ी दान लीला का, फिर छत्तीसगढ़ी रामायण का, पूरे इन्होंने सारे वर्क छत्तीसगढ़ी में लिखे थे। हाँ। फिर बताया कि उन्होंने 2 समाचार पत्र इसमें बताया गया। दुलरवा दैट मीन्स जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मदर्स लव। हाँ, मदर्स लव। दुलरवा व श्री कृष्ण का जन्म स्थान लिखा उन्होंने। तो ये चीज है। छत्तीसगढ़ी दान लीला खंड काव्य है। इसकी कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। बिल्कुल सही। श्री कृष्ण गोपियों के साथ जो लीला करते हैं उसका वर्णन इस रचना में मिलता है। बिल्कुल सही। करुणा पच्चीसी के 25 पदों में कवि ने अपनी दशा का वर्णन कर प्रभु से अपनी शरण में लेने का आग्रह किया। बिल्कुल श्री सही। प्रहलाद चरित्र शर्मा जी द्वारा लिखा गया नाटक है। यह अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप एवं उसके भक्त पुत्र प्रहलाद की पौराणिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। इस प्रतीकात्मक नाटक के माध्यम से जनता में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का प्रयास किया गया था। इस नाटक का मंथन छत्तीसगढ़ी के कई गांवों कस्बों में किया गया था। श्री राजीव क्षेत्र महात्मा में राजीव की महिमा का वर्णन है।
प्रलापी पदावली भक्ति रस से परिपूर्ण कृत है। इसका प्रकाशन 1915 में हुआ। हम्म, इसमें भक्ति भाव से ओत प्रोत भजन है, जिसमें कवि अपने आराध्य की वंदना करते हुए शरणागत होने की कामना करते हैं। हम्म। तो सर इतना पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए और बताइए कि कैसी कैसी बातें इसमें करी गई हैं। खंड काव्य हो गया और सारी चीजें। महाकाव्य तुम्हें पता है? महाकाव्य जो आज तो मैंने बताया कि दो प्रकार के होते हैं काव्य जो है, एक महाकाव्य हम्म। और एक खंड काव्य। महाकाव्य को इंग्लिश में एपिक बोलते हैं, हाँ, और ये खंड काव्य जो है वो महाकाव्य का ही पार्ट होता है। पाठ होता है। तो मैंने बताया ना कि छत्तीसगढ़ी दान लीला जो है वो महाभारत के श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। हाँ। इसमें लिखा भी है कि श्रीमद् कथा के 10वें स्कंद से लिया गया है, जिसमें जो श्री कृष्ण है वो क्या करते हैं, गोपियों के साथ में लीला करते हैं। और करुणापति सी के 25 पदों में कवि ने अपनी दशा का वर्णन प्रभु को शरण लेने में किया है। अच्छा, यहाँ पर ये कहा गया है, जैसे आप मीराबाई को जानते होंगे, मीराबाई जो सबसे बड़ी डिवोटी थी लॉर्ड कृष्णा की, यस सर। तो उस मीराबाई ने क्या किया था गुजरात में, उन्होंने भगवान से कहा था कि मुझे अपनी शरण में ले लो। यस। और वह भी एक तरीके की गोपी ही थी। यस सर। तो वैसे ही इसमें भी छत्तीसगढ़ी दान लीला में बताया गया है। फिर इन्होंने वर्क लिखा है प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद चरित्र जिसमें जो राक्षस था हिरण्यकश्यप, अत्याचारी राक्षस था वो, साथ ही राजा भी था, उसी का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद। ये प्रहलाद, हाँ, ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन ये राजा जो था हिरण्यकश्यप जो उसका पिता था, वो बहुत अहंकारी था। यस। वो भगवान को नहीं मानता था। तो उसने क्या कहा, अपने ही पुत्र को कहा था कि तुम भगवान की पूजा वगैरह करना छोड़ दो, भगवान वगैरह नहीं होते। अच्छा। तब प्रहलाद ने कहा कि नहीं पिताजी, भगवान तो होते हैं। ओके। तो उसने कहा क्या मजाक कर रहे हो, होते होते नहीं है, अगर है इसको पावर भी में। इन्होंने लिखा है। हाँ, उन्होंने लिखा ना छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़ी। और हाँ, और इसने कहा ना कि है अगर तुम्हारे में पावर तो ठीक है, दिखाओ मेरे को। बताओ। तो बोलते हैं ठीक है, दिखा देता हूँ। ध्यान मग्न करते हैं और नरसिंह भगवान को वो याद करते हैं। बताइए। खंबा को तोड़ करके नरसिंह भगवान निकलते हैं, अवतरित हो जाते हैं। अवतरित होकर के फिर हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। और बोल दिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, और वही हिरण्यकश्यप जो है अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने का कितना न कितना प्रयास करता है, कितना न कितना। उसमें इसके लिए वो अपने बहन होलिका का भी यूज करता है। उसको वरदान प्राप्त होता है ना कि वह कभी जलेगी नहीं। तो अपनी बहन को भी यूज कर लेता है ये करने के लिए कि प्रूव करने के लिए कि भगवान नहीं होते। और भगवान नहीं होते। और ये इसको एक वरदान प्राप्त था कि वह आग जैसे लगेगा, अच्छा, तो वो जलेगी नहीं, वो रुक जाएगी और बाकी सब जल जाएंगे। तो वो उसकी गोदी में बैठा देता है प्रहलाद को और आग लगा देता है। आगे तो होता ये है कि यहाँ पर होलिका ही जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाता है। गजब की लीला हो गई। हाँ, क्योंकि भगवान के शरण में जो रहेगा वही बचेगा, बाकी सब
जाएंगे। अच्छा, उसी के तो उसमें हम लोग होलिका मनाते हैं। आप फिर राजिम क्षेत्र के बारे में बताइए सर, और उसके बाद प्रलाप पदावली, और उसके बाद ध्रुव चरित आख्यान, ये भी हम सुनना तो चाहते हैं, क्या देखिए, है? ये जो भक्त प्रहलाद का जितना भी मैंने बताया, उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है गांवों में, शहरों में, कस्बों में। राजिम के बारे में इन्होंने बताया है। ओके। हम्म, कवि है, अपने आराध्य का वर्णन तो करेगा ही करेगा। इस तरीके से वर्क तो बहुत सारे इन्होंने लिखे, जैसे कि आगे ध्रुव चरित वगैरह है। हाँ, हाँ इसके बाद श्री हाँ रघुराज गुण कीर्तन 1907 में लिखा गया। यह एक काव्यमय जीवनी है। इसमें रीवा के राजा रघुराज सिंह जुदेव की प्रशंसा पद्य के रूप में की गई है। कवि ने रघुराज सिंह के व्यक्ति के कई पहलुओं को उजागर किया है। फिर विक्टोरिया वियोग की रचना 1902 में की गई। रचनाकार ने इसमें महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर खेद व्यक्त की है और उसकी प्रशंसा की है। अब इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर, बताइए। देखिए, ध्रुव चरित्र के बारे में बताना भूल गया था। ये ध्रुव चरित्र भी इनकी बहुत फेमस वर्क हुआ था। एक्चुअल में ये ध्रुव तारा के ऊपर में डिपेंडेंट है। और ये ध्रुव एक ऐसा कैरेक्टर था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लाइक प्रहलाद। ध्रुव। हाँ, हम्म। एक राजा था, उसकी 2 वाइफ थी, जिसमें से एक जो थी, एक का ध्रुव था, एक का कुछ और था, मैं भूल जा रहा हूँ उसका नाम क्या था। ओके। तो ये जो ध्रुव था, ध्रुव था, यस। हाँ, उसके पिताजी तो उसको बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसकी मदर उसको प्रेम नहीं करती प्रेम थी। नहीं करती थी, दैट्स द फॉल्ट। उत्तम उसका नाम था, देखो, उत्तम। उत्तम। उत्तम एंड ध्रुव बोथ आर ब्रदर, बोथ आर दोनों ब्रदर्स, भाई थे। यस। हाँ, बट उत्तम को प्रेम नहीं किया जाता था, ध्रुव को नहीं किया जाता था। ओके। हाँ, तो छोटे ही उम्र में बाहर निकल गया तपस्या करने के लिए। और फिर बहुत सारे क्या बोलते हैं, ट्रबल्स आई इसके सामने में, डरा नहीं, सबको फेस किया। सबको फेस किया, और फाइनली तपस्या करके भगवान की प्राप्ति इन्होंने कर ली। गुड। इन्होंने कहा कि मैं रहूंगा तो आपके साथ ही, क्योंकि Okay. मेरे को ना मेरे मदर ने बाहर निकाल दिया है। फिर उनका मेरा स्थान मेरे घर में नहीं है। क्या करें फिर? तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ ही रहना। तो नॉर्थ जो उत्तर क्षेत्र होता है, उत्तर दिशा, अच्छा। उस दिशा में हमेशा ध्रुव तारा जो है विराजमान रहता है, आप देख लेंगे। और उसकी पूजा भी की जाती है, आपने देखा होगा। ध्रुव तारे की करते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ स्टार। तो नॉर्थ स्टार, राइट। तो उसका भी वर्णन इसी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ी में किया हुआ है। बढ़िया से एक्सप्लेन किया है सर। कंसवध का भी खंड काव्य में उन्होंने किया है। कंस जो भगवान श्री कृष्ण के मामा थे, बताइए। जो अपने ही बहन के साथ गलत कर रहे थे, देवकी के साथ में, उसका भी वर्णन हमको देखने को मिलता है। हाँ, वो भी इन्होंने किया है। फिर ये रघुराज सिंह जुदेव जो रीवा के राजा थे, मध्य प्रदेश में जो रीवा है वहां के राजा थे रघुराज सिंह जुदेव। उनकी भी प्रशंसा उन्होंने अपने रघुराज कीर्तन में किया हुआ है। फिर विक्टोरिया वियोग, ये विक्टोरिया वियोग उस टाइम का है जिस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल चला करता था और क्वीन विक्टोरिया यहाँ रूल किया करती थी। तो उसमें भी हमने वियोग किया है। हाँ, तो देखिए, क्वीन विक्टोरिया और पंडित सुंदरलाल शर्मा दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत अच्छा था। ओके। जब इसी क्वीन विक्टोरिया का डेथ हुआ तो उन्होंने खेद व्यक्त किया
विक्टोरिया और उनकी प्रशंसा की। क्वीन विक्टोरिया जी। क्वीन विक्टोरिया। इसके बाद सन 1911 में प्रयाग के द्वितीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की अवस्था पर एक गवेषणात्मक लेख लिखा था, जिसमें फूटकर काव्य के कवि के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा का उल्लेख प्राचीन कवियों में किया गया है। सन 1916 में जबलपुर में 7वें हिंदी साहित्य सम्मेलन में भारतवर्ष के कवि एवं लेखकों के ग्रंथों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। वहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रकाशित ग्रंथ हृदय तरंग, रघुराज गुण कीर्तन, करुणा पचीसी, ध्रुव चरित आख्यान है। विक्टोरिया वियोग एवं प्रहलाद नाटक को प्रदर्शित किया गया था। श्री वेंकटेश्वर समाचार के संपादन आयुर्वेद पंचानन श्रीयुत पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार माधवराव स्प्रे, पुरातत्व वेदा, बहुभाषाविद एवं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य राय बहादुर डॉक्टर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ी दान लीला की बुरी बुरी प्रशंसा की थी। 3 मई 1907 में उन्होंने छत्तीसगढ़ी दान लीला की प्रशंसा करते हुए निम्न राय व्यक्त की थी। मेरी राय में जौने हर एला बनाइस है तौने हर नाम कमाइस, क्योंकि भविष्य में छत्तीसगढ़ी का प्रथम कवि दान लीला का करता ही समझा जाएगा। इतना पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सर। देखिए, इसमें बताया गया है स्टोरी के बारे में। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे, एक तो पहले ही वो मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट इलेक्ट हो ही चुके थे। मिनिस्टर के रूप में कवि सभा में, कवि सम्मेलन के जो सभा थी उसमें ये मंत्री के पद पर तो नियुक्त हो ही चुके थे, इसलिए इनको बाहर से ऑफर आता था, ये उसमें जाया करते थे। जबलपुर में हुआ एक बार सम्मेलन। वहां पर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यही जो अपनी नाटक लिखी थी, विक्टोरिया वियोग, प्रहलाद नाटक, ध्रुव चरित्र, करुणा पचीसी, ये सारे को परफॉर्म किया। हृदय तरंग, रघुराज गुण कीर्तन, खूब प्रशंसा हुआ, खूब प्रशंसा। और वहां पर प्रेजेंट कौन था? वेरी फेमस साहित्यकार माधवराव सप्रे। हु इज माधवराव सप्रे? बहुत फेमस ये भी साहित्यकार थे, ये पूरे इंडिया के साहित्यकार थे। माधवराव सप्रे, ये भी वहां पर प्रेजेंट थे। उन्होंने खूब प्रशंसा की। डॉक्टर हीरालाल काव्योपाध्याय, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखा, उन्होंने इसकी प्रशंसा की, छत्तीसगढ़ी दान लीला की। उन्होंने लिखा है ना, देखिए लिखा भी है, मेरी राय में जौने हर एला बनाई से तौने हर नाम कमाई से। जिसने इस वर्ग को बनाया उसने नाम बहुत कमाया। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि छत्तीसगढ़ी दान लीला सबसे मोस्ट फेमस वर्क है पंडित सुंदरलाल शर्मा का। और लिखा भी है इसमें, भविष्य में छत्तीसगढ़ी का प्रथम कवि दान लीला का कर्ता ही समझ जाएगा, बताया था मैं आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ी भाषा में अनेक कवियों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी ऐसी कल्पना थी कि छत्तीसगढ़ एक प्रांत है, वहाँ के निवासियों की अविद्या अंधकार को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ी को मैं शिक्षित करना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ को मैं शिक्षित करना। जहाँ तक राष्ट्रभाषा का प्रश्न है, वे हिंदी के पक्षधर थे। महात्मा गांधी के अछूतोद्धार कार्यक्रम को उन्होंने पहले ही छत्तीसगढ़ में प्रयोग कर लिया था। इसी तारतम्य में उन्हें महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना। वाह!
जबकि उस उम्र में गांधी जी से छोटे थे। उन्हें बिल्कुल। छत्तीसगढ़ का गांधी कहा गया। यह इस धरा के माटी पुत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अच्छा सर, तो अभी थोड़ा इनके व्यक्तित्व की बात हो रही है, हम्म, बताइए सर। देखिए सर, छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिनसे और भी अन्य जो कवि बने वो प्रेरणा स्रोत रहे, इंस्पायर वो होते रहे। मेंटोर मानते थे लोग उसको, गुरु मानते थे अपना, सुंदरलाल शर्मा जी को। सुंदरलाल शर्मा जी को। और छत्तीसगढ़ तो एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसी जगह है जहां पर छत्तीसगढ़ी में शिक्षा देना भी बहुत जरूरी हुआ। इसीलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ी को यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में और जितने भी लेसन है उसमें लाने का कोशिश किया। आज उसी के परिणाम स्वरूप हम पढ़ते हैं सही बात है हिंदी सर। में छत्तीसगढ़ी के कई लेसन जो ऐड हुए। बात यहाँ पर राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठ जाता है। हाँ। तो वो हिंदी के पक्ष में थे। वे ये नहीं बोल रहे थे कि हिंदी को रिमूव कर दो, हिंदी को हटा दो। होना वे चाहिए। ये चाहते थे कि हिंदी तो सही है अपने प्लेस में, प्लस हाँ। छत्तीसगढ़ी को भी ऐड किया जाना चाहिए। ऐड किया जाना चाहिए। ऐड भी हुआ धीरे धीरे। महात्मा गांधी के कार्यक्रम जो अछूतोद्धार कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी उन्होंने ये कर लिया था। यस। जब बाद में महात्मा गांधी जी को पता चला कि ये प्रोग्राम तो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु मान लिया। जबकि उम्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा छोटे थे महात्मा गांधी से, तो भी इतने ब्रिलियंट थे। हाँ, ब्रिलियंट थे। फिर इसीलिए उनको छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा के साहित्यिक मित्रों में माधवलाल सप्रे, गणेश नारायण, तपस्वी सुंदरलाल शर्मा, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, जगन्नाथ प्रसाद भानु, लोचन प्रसाद पांडे, लक्ष्मीधर वाजपेयी, माखनलाल द्विवेदी, वन ऑफ द फेमस हिंदी माखनलाल द्विवेदी, है ना। साहित्य के अंश में जाते हैं, तो साहित्य के अंश में थोड़ा रुकते हैं। छत्तीसगढ़ी गांधी के नाम से विख्यात महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल एक युग प्रवर्तक थे। उन्होंने अपनी कथनी व करनी से मानव जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में मानव मात्र की समानता की भावना एक मूल सूत्र की तरह विद्यमान है। ये भक्त कवि थे। निम्न पंक्तियों में उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों तथा आकांक्षाओं को प्रस्तुत किया है। कबहू सत्संग में रंग रहें, कबहू उर आनंद ते बिरहें, कबहू कवि सुंदर काव्य करें। Why you are laughing? कबहू उपदेशन को उबरे, कबहू पर के उपकारन में, निवछावर ये तन प्राण करें, हमरे ये जीवन या विदिते, कबदो करुणाकर पार करे। यस, पंडित सुंदरलाल शर्मा कुलीन ब्राह्मण थे, लेकिन वे जाति पाति पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने समाज को अमृत बांटने के लिए स्वयं गरल का पान किया। गरल छत्तीसगढ़ के लाखों उपेक्षित हरिजनों की गरीबी और दारिद्र्य से उनका कवि हृदय करुणा से भर चुका था। अपनी पतित प्रार्थना नामक कविता में कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। एक्सप्रेसेस, भावनाएं व्यक्त की भाई। भाइयों पतितों का उद्धार सदा करते रहो जी, बिछड़े पतन हुए लोगों को ऊपर ले उठाए, प्रेम समेत इन्हें अपनाकर छाती ले लगाए, ये ही धर्म सनातन
ही के है भैया एक अंग। इट्स अबाउट भैया। इट्स भैया, इट्स इनको फेक मूढ़ता के वश मत हो जाना पंगु। वाह, व्हाट आर लाइन्स। तो अभी इनका थोड़ा समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सर। तो अभी आ जाते हैं देखिए सर, साहित्य के अंश में। छत्तीसगढ़ के गांधी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। वो ब्राह्मण थे, मैंने पहले ही बताया था आपको। ब्राह्मण, यस। हाँ, ब्राह्मण तो थे, लेकिन जाति पाति पर विश्वास नहीं रखते। यस। जाति पाति पर विश्वास का मतलब है अपने आप को उच्च वर्ण उन्होंने कभी नहीं माना। सर इसका मतलब क्या है? कबहू सत्संग में रंग रहे, कबहू उर आनंद ते बिरहे बिहरे। उन्होंने ये किया है कि कबहू सत्संग में रंग रहे और कबहू आनंद ते बिहरे। कब मैं सत्संग में रंग जाऊं और कब मुझको आनंद मिल जाए। अच्छा। कबहू कभी सुंदर काव्य करे और कब कभी सुंदर काव्य करे, और कब उपदेशन को बरे और कब उपदेश देवे। कबहू पर के उपकारण में निछावर यतन प्राण करे, और कभी कभी तो वर्क लिखते लिखते वे अपना इतना एक्सप्रेस कर लेते हैं मनोभाव को कि ऐसा लगता है कि अपना प्राण ईश्वर में समर्पित कर दिया। बताइए। ओके। हमरे यह जीवन या विदित है, कबो करुणा पार पड़े। वही है, कब करुणा से पार हो जाए हमको जीवन में पता ही नहीं चले। यस, कुलीन ब्राह्मण थे। हाँ, ब्राह्मण थे ना सर, जाति पाति पर विश्वास नहीं रखते थे। कभी अपने आप को उच्च वर्ग से उन्होंने नहीं समझा। दरिद्रता और निम्न वर्ग के लोगों का भी उन्होंने हेल्प किया। हमेशा उन्होंने स्ट्रगल किया। भाई देखा कि छत्तीसगढ़ में इतनी गरीबी है, लाखों हरिजन और दरिद्रता वाले लोगों का उन्होंने हेल्प किया और हृदय से उनको लगाया। सर इस बात का लाइन का मतलब क्या है? भाइयों, पतितों का उद्धार सदा करते रहो जी। उनको लिखा जा रहा है कि आप हमेशा जो गरीब व्यक्ति है उनका उद्धार करते रहो। बिछड़े पतन हुए लोगों को ऊपर लेहू उठाए, और जो बिछड़े हुए हैं ऐसे लोगों को आप ऊपर उठाइए। प्रेम समेत इन्हें अपना कर छाती लेहू लगाए। मैं बताया ना, प्रेम के साथ में उन्हें अपने छाती से लगा ले। ये भी धर्म सनातन ही के हैं भैया। यही तो धर्म है सनातन का। यही सनातन धर्म है भैया। इनको फेक मूर्ता के बस मत हो जाना पंगु, और ये सब चीज को मत भूल जाना करना। यही आपको हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। वो हमेशा सत्यवादी थे सर। उनका विचार था कि सत्य के लिए डरो मत, चाहे जियो या मरो। अपने कर्तव्य पर अडिग रहो। उन्होंने अपनी इस वाणी को मूर्त रूप देना हरिजनों को छाती से लगा लिया। बहुत सुंदर। तब इन्हें कट्टरपंथी हिंदुओं ने बहिष्कृत कर दिया। बताइए, इनको क्या कर दिया? आउट ऑफ रिलीजन कर दिया। गलत कर दिया। जिनकी इन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी भावनाओं को इन पंक्तियों में विभक्त किया है। भले बदनाम करे बदलोग, अरे बर्बाद चाहे होए जाओ, देश के हेव से देश निकल दे, हर्ज नहीं कुछ हासंत जाओ। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1906 में छत्तीसगढ़ी दान लीला का सार्वजनिक प्रकाशन कर एक अलग ही छत्तीसगढ़ी को भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयास किया। रचना काल की दृष्टि से इन्हें छत्तीसगढ़ी का प्रथम कवि कहा जाता है। यह कृष्ण भक्ति परक रचना है। इसमें कृष्ण और गोपियों, परमात्मा और आत्मा के
उदात्त प्रेम का वर्णन है। तो अभी थोड़ा इसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सर, पंडित सुंदरलाल शर्मा सत्यवादी थे, जिस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र भी सत्यवादी थे। यस सर। मैंने पहले ही बताया ना, जो रोल भगत सिंह का है वही रोल पंडित सुंदरलाल शर्मा का है छत्तीसगढ़ के लिए बस। और जिस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, सेम सिमिलरली सुंदरलाल शर्मा जी भी सत्यवादी थे। उनका भी मानना यही था कि सत्य के लिए डरो मत, चाहे जियो या मरो, किंतु अपने कर्तव्य में अडिग रहो। अडिग रहिए। हरिजन का मतलब ये होता है जो निम्न जाति से बिलोंग करते हैं, उनको हरिजन कहा जाता है। चूंकि ये उच्च वर्ग से बिलोंग करते थे, उच्च श्रेणी से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने जब निम्न जाति के लोगों का हेल्प किया तो हिंदुओं ने इसको आउट ऑफ रिलीजन कर दिया, बहिष्कृत कर दिया, आउट कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। आउट आउट। परंतु उन्होंने कहा ठीक है, बाहर करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को लिखा है इन्होंने, भले बदनाम करे बदलो, मेरे को बदनाम करने लगे हैं, जाओ बर्बाद हो जाए तुम्हारा सारा चीज। बताइए। देश के हो, देश निकाल दे। अरे देश का हूँ मैं, बोला देश के बारे में नहीं सोचूंगा, देश के लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा? ओम जो आई थिंक नहीं कुछ हंसत जाओ, और स्माइल करते हुए उन्होंने ये बात कही, हर्ज नहीं कुछ हंसत जाओ। हाँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो हमेशा हंसते ही रहूंगा। हाँ, तो भाई छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ऐसा ही तो कहा जाता है। आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि कौन था जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में वर्क लिखा, तो वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ी के प्रथम कवि सुंदरलाल शर्मा। और वही उनका छत्तीसगढ़ी दान लीला फेमस हुआ, दान लीला, जिसमें उन्होंने कृष्ण गोपियों के आत्मा परमात्मा का प्रेम मिलन को बताया है। यस। अब बढ़ते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा की अप्रकाशित छत्तीसगढ़ी रामायण उल्लेखनीय कृति है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को मनोरम ढंग से पिरोया है, जिसके कारण इन्हें देश के महान कवि की उपाधि मिली थी। बहुत सुंदर। वानगी के तौर पर अप्रकाशित छत्तीसगढ़ी रामायण के कुछ छंद प्रस्तुत हैं। जन्म देवैया जगत के, जगपति लाकर जोर, बेर बेर बिनती करो, होव सहायक मोर। फिर मंगलाचरण के पश्चात पंत गोष्ठ। घर के भीतर एक दिन बैठे दशरथ राय, नाय वीर पूजा करत, रहीन हृदय हर्षाय। पुत्र जन्म नहीं होने पर दशरथ चिंतित हैं, तो कवि लिखते हैं, मन मन गुणत करत दुख राजा, कब बीजे घर सोहर बाजा। कबदो ऐसन सहित आहे, कब अतका अस साध बुताहे। तो यहाँ पे पुत्रविहीन से राजा चिंतित होकर अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं, दंडवत कर अपनी व्यथा सुनाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ उन्हें आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि हे राजा उठो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सविनय राजा कहते हैं कि हे मुनि, मैं जीवन भर आपका एहसान मानूंगा। उमंगत भूप हाथ में झोकिन, गदगद भईन नयन जल रोकिन। फिर उठ के मुनि के पग लागिन, कौशल्यादि सबो बड़ भागिन। मुनि महाराज धन्य करि दाया, आज करबे परिपूर्ण माया।
जब ले जग में जिंदगी धरबो, ए उपकार न जियत बिसरबो। गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से राजा दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है। बालकांड से पंडित सुंदरलाल शर्मा की वर्णन शैली ग्रामीण संस्कृति से अभिप्रेरित है। असने बाल चरित अनुसरही, गम्मत गणन गणन के करही, नाचत कूदत दौरन फुरकत, गिर गिर उठत हसत कब कभु उनगत। तो सर इतना पे पहले प्रकाश डाला जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ना बात किया गया है छत्तीसगढ़ी रामायण का, जो मेरा बहुत फेमस है, मेरे को ये बहुत पसंद है। तो आपने पढ़ी है क्या छत्तीसगढ़ी रामायण? छत्तीसगढ़ी रामायण के बारे में क्या पढ़ा है आपने छत्तीसगढ़ी रामायण में? देखिए इन्होंने ना छत्तीसगढ़ी रामायण बहुत अच्छे से समझा है। अच्छा। आज भी ना देखते हैं कि गांव में, शहरों में, कस्बों में छत्तीसगढ़ी में रामायण है। बताइए। तो मंगलाचरण किसको बोलते हैं? जब भी हम छत्तीसगढ़ी या किसी भी महाकाव्य या खंड काव्य का जब शुरुआत करते हैं तो मंगलाचरण से ही होता है। इसने कहा कि जन्म देवैया जगत के जग प्रतिला कर जोर, बेर बेर विनती करो हो सहायक। मेरे को जन्म दिया किसने? भगवान ने ही दिया। मैं इसी भगवान का हाथ जोड़ कर स्तुति करता हूँ, बार बार विनती करता हूँ कि हे भगवान आप मेरे साथ हमेशा रहना। घर के भीतर एक दिन बैठे दशरथ राय, कहाँ से स्टार्ट होगा देखिए। घर के भीतर घर के अंदर में एक दिन राजा दशरथ बैठे, नहाए वीर पूजा करत, और नहा धोकर के जैसे वो पूजा कर रहे हैं, रही हृदय हर्षाए, और उसके हृदय में ये दुविधा उत्पन्न हो रही है कि मेरा अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है। कब होगा? अभी तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं। यस। तो पुत्र जन्म नहीं होने से राजा दशरथ जी चिंतित है। उसको पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इस तरीके से कहा कि मन मन गुणत भरत दुख राजा, कब बदी है घर सोहर बाजा, कब दो ऐसा साहित्य आहे, कब भक्त का साध होता। राजा मन में टेंशन में ये बार बार सोच रहा है कि कब मेरे घर में भी बाजा बजे, कब मेरे घर में पुत्र के रूप में मेरा भी कब पुत्र हो, कब संतान मिले। तब जब इतना सोचते हैं और सोच करके चिंतित हो जाते हैं, तो वह अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। राजा दशरथ के गुरु कौन थे? तो राजा दशरथ के वशिष्ठ। और जब राजा गुरु वशिष्ठ के पास में जाते हैं, दंडवत उनको प्रणाम करते हैं और ये अपनी व्यथा सुनाते हैं कि मुनिवर मेरा संतान नहीं हो पा रहा है, तो कृपया करके मुझे कुछ मार्गदर्शन बताइए। तो मुनि वशिष्ठ उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्रसाद देते हैं, वो खीर देते हैं। चल खा लेते हैं उसको? खाते नहीं है। उनकी 3 रानियां रहती, सबको दे देते हैं। एक रहती है कौशल्या, ओके, एक पत्नी कैकेयी और एक सुमित्रा। ओके। तो 1 चम्मच जो है कौशल्या को देते हैं, 1 चम्मच कैकेयी को देते हैं और 1 चम्मच सुमित्रा को देते हैं। 3 चम्मच हो गए। अब उनको लगता है कि थोड़ा सा कम हो गया था, तो कौशल्या अपना आधा और कैकेयी अपना आधा, 1 चम्मच और, मतलब सुमित्रा को कितना मिल गया? 2 चम्मच मिल गया। ओके। तो वही तो कौशल्या माता से वर्ण होता है भगवान श्री राम का, और कैकेयी से भरत का, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है। तो ये हाँ,
तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। हो जाता है उनका मनोकामना पूरी। और राजा कहते हैं कि मैं जीवन भर आपका भारी रहूं। जो चाहिए तो मिल जाता है। धूप हाथ में चोटी गदगद भई नयन जल, फिर उठ के मुनि के पग लागे कौशल्या समुपर था। वही चीज बताया गया जो मैंने अभी बताया। मुनि महाराज धन्य कविता आया, आज करे परिपूर्ण माया। जब मैं बताइए। जग में दिल की है वो ये उत्कांत है, वही चीज देखो यहाँ पर लिखा भी है। गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से राजा दशरथ के राम लक्ष्मण भरत का जन्म होता है, जिसको मैंने डिटेल से बता दिया। एक्चुअल में ये बाल कांड का पार्ट है। ओके। और असने बाल चरित अनुसार ही गमत गढ़न गढ़न के कर ही नाचत कूदत दौड़त फुटकर गिर गिर उठत हसत कबूतर। मतलब कि अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे फिसलते फिसलते घूमते घामते रहते हैं आंगन में, नाचते कूदते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। इसी चीज को बोल रहे हैं, गिर गिर उठत हसत कबूतर और ढलगत रोवत सुस्कत जावे। कभी कभी बच्चे लोग रोते भी आवे, तब सब दौड़ बनावे। गुरुकुल में राम लक्ष्मण की दिनचर्या का कवि ने मनोरम चित्रण किया। उत्तरा के बासठ कुटित सुनते लक्ष्मण लाल, गुरु के आगू जगतपति जागे राम पाल। उल्ला करीन नयन मोह धोइन, टहलिन दिशा गईन श्रम होइन। चिकन हाथ पाँव मटियाई, तत्वन कोई कर सिम नहाई। करेक्ट। इसका मतलब यह है कि जब गुरुकुल में वो लोग शिक्षा दीक्षा लेने के लिए जाते हैं ना, तो सुबह उठते हैं उनके का आवाज सुन करके। और सबसे पहले जब उठते हैं तो क्या करते हैं, अपने गुरु का प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके फिर उन लोग क्या करते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, नहा धो के रेडी हो जाते हैं। उसके बाद में अपना रेडी होकर के फिर आगे जो है शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए अपना गुरु से आज्ञा मांगते हैं। इस प्रकार से कवि ने अपने कृतियों में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बहुरंगी छवियों को प्रस्तुत किया है। विलक्षण प्रतिभा के धनी देशभक्त समाज सुधारक शिल्पकार चित्रकार। देखिए सर, अभी तक हम तीन ही चीज जानते थे कि वो कौन थे। एक तो हमने जाना कि वो महान समाज सुधारक थे, दूसरा वो क्रांतिकारी थे, तीसरा वो कवि थे। अब यहाँ पर वो चित्रकार भी थे, पेंटर भी थे, यस, और ड्रामेटिस्ट भी थे, नाटककार भी थे। राइट। ये है पंडित सुंदरलाल शर्मा का मैंने पहले ही बता दिया था। दान लीला बहुत फेमस वर्क था, बहुत ही ज्यादा फेमस। स्व प्रकृति की जांच। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ी दान लीला का पलायन कर अपूर्व ख्याति अर्जित की। काव्य के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में भी इन्होंने भरपूर लेखनी चलाई। ये कृतियां हैं काव्यामृत श्रेणी, राजीव प्रेम पीयूष, नाटक सीता परिणय, पार्वती परिणय, प्रहलाद चरित, ध्रुव आख्यान, विक्रम शशिकला आदि। छत्तीसगढ़ी दानशीला, छत्तीसगढ़ी रामायण, कंस वध के अतिरिक्त दुलरवा नामक छत्तीसगढ़ी पत्रिका के संचायन का श्रेय भी नहीं प्राप्त है। असहयोग आंदोलन के कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा को 1 साल की सजा हुई और वे जेल में रहते हुए श्री कृष्ण जन्म पत्रिका, स्थान पत्रिका प्रारंभ किया उन्होंने, जिसका मुख्य पृष्ठ वे ही बनाते थे। 28 सितंबर 1940 को छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी की समृद्धि के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले इस महान तपस्वी का निधन हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इनके सम्मान में राज्य स्तरीय पुरस्कार स्थापित किया। तो थोड़ा इतना को हम समझते हैं। देखिए सर,
पंडित सुंदरलाल शर्मा का मैं पहले ही बताया बहुत फेमस वर्क है वो छत्तीसगढ़ी रामलीला। उसके बाद में छत्तीसगढ़ी रामायण, इसके बाद में ध्रुव चरित्र, उसके बाद में प्रहलाद चरित्र, फिर सीता परिणय, पार्वती परिणय, ये सारी चीजें, कंसवध इत्यादि उन्होंने कहा। यस। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था हमारे इंडिया में, उस समय चूंकि ये फ्रीडम फाइटर थे छत्तीसगढ़ से, तो इन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इनको जेल हो गई थी 1 साल के, सुंदरलाल शर्मा जी, सुंदरलाल शर्मा जी को। और जेल में ही रह करके उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका लिखा, और उनका जो मेन पेज था उसको भी उन्होंने ही बनाया। और अंततः 28 दिसंबर 1940 को अपना जीवन न्यौछावर करने वाले इस महान तपस्वी का निधन हो गया। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के द्वारा इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। और नाव भाषा शैली, भाषा के कवि के पूर्ण अधिकार है। छत्तीसगढ़ी भाषा पर कवि को पूर्ण अधिकार है। विशुद्ध छत्तीसगढ़ी साहित्य का सृजन कर इन्होंने अनेक लोगों को इस और लेखन हेतु प्रेरित किया। भाषा में सहजता, सरलता एवं प्रभावमयता दृष्टिगत होती है। चित्रात्मक एवं विवरणात्मक शैली के कारण अभिव्यक्ति को विशेष सफलता मिली है। बताइए, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। वही चीज है। फिर जितने भी और कवि होते गए छत्तीसगढ़ में, सारे के सारे इनको ही अपना इंस्पिरेशन, मेंटर मान करके, इंस्पायर होकर के लिखने लगे। और लैंग्वेज इनकी बहुत ही इजी थी, सरल थी। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लिखा और इनको खूब सफलता मिली थी। आगे तो दिख नहीं रहा है, तो आज के लिए इतना ही। फिर स्टे ट्यून रहिएगा, आपको और भी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।